जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार सुवर्ता और उसकी सखियों ने अपनी माताओं और अपने बांधवजनों से यम मार्ग का अवलोकन किया था। अब आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। जय जय सीताराम। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। वे सब अपनी माताओं और बांधवजनों से कहती हैं कि सभी ओर से दुर्गम और निर्जन है वह मार्ग, वहां और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह मार्ग बहुत ही बड़ा और आश्रय रहित है। वह मार्ग अंधकार से भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद और सभी प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों के द्वारा सभी पापी जीव, पाप में रत रहने वाले वे मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकार प्रेत के जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता है। कंठ, होठ और तालु उनके सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से भी जलते रहते हैं। बलो उन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं उस मार्ग में। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश को भोगते हैं। कितनों की ही बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कीलें ठोक दी जाती हैं। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उनको जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख को उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है, तो किन्हीं के कमर में रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल और होठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और फिर उनको खींच कर ले जाते हैं। तपे हुए सीखचों से कितने ही पापियों के पेट छिदे जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोडियों में छेद करके उस छेद में रस्सी डालकर उनको खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं, तो किन्हीं के कंठ, होठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश काट लिए जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छिदा जाता है, तो कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों और लोहे की डंडों से बारंबार पीटा जाता है। वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंदीपालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव जीव और रक्त बहाते हुए, घाव से पीड़ित होते हुए कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में लेकर जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल को मांगते हैं, पीने के लिए और खाने के लिए, धूप से बचने के लिए, छाया देने के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं यमदूतों से। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता, वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार से कष्ट को सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेतलोक में पहुंचते हैं, यहाँ पापी जीवों की बात हो रही है, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे सभी पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्यों भयानक यमदूत और काजल के समान काले, महान, वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं। हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए
बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं पापी जीवों को कि ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन को हड़प लिया है और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ तुमने व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया भला? और अब अपने 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 कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त भला क्यों हो रहे हो? भोगो, अपने उन कर्मों को तुम भोगो। अब इसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा ही घमंड था। अरे ओ राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने ये पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से तुमने जो प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय तुम उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सभी को छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ पर खड़े हो। यहाँ वह बल तुम्हारा नहीं दिखाई देता है जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर तुम्हें कैसा लग रहा है? इस तरह से नाना प्रकार के वचनों के द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज अपने पाप पंख की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार से कहते हैं कि ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और कर्मशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से तुम शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े ही वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर की ओर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े ही वेग से वे पटकते हैं, मानो कि किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और वह जीव अचेत और निश्चेष्ट हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, उसके नीचे तीसरी अति घोरा है, चौथी महाघोरा है, 5वीं घोर रूपा है और छठी कोटि का नाम तरल तारा है, 7वीं कोटि का नाम भयानका है, 8वीं कोटि का नाम कालरात्रि और 9वीं कोटि का नाम भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि है चंडा नाम की, उसके भी नीचे है महाचंडा। 12वीं कोटि का नाम है चंड कोलाहला और उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। इन 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और भी हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह माघ का स्नान करने के लिए जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी इनके लिए बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ वहां पर रहकर कुछ खा पी सके। तब बहू ने अपने मन में ईर्ष्या भाव को रखते हुए अपनी सास के लिए 30 लड्डू बांध दिए और वह बुढ़िया माई अब माघ स्नान करने के लिए चली गई। नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर वह बुढ़िया अब रहने लगी। अब वह बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने के लिए बैठती, तब हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया माई खुश होकर उस बंदर को एक लड्डू खाने के लिए दे देती। इस प्रकार हनुमान जी बंदर के रूप में आकर उस बुढ़िया माई का लड्डू खा जाते थे। माघ के महीने के समाप्त होने पर
अब वह हनुमान जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। तब बुढ़िया माई की वह कुटिया महल बन गई और उस महल में धन दौलत और अन्न धन के भंडार भर गए और बुढ़िया माई अब निरोग हो गई और वह बहुत धूमधाम से मस्त धन दौलत को लेकर अब अपने बेटे और बहू के पास पहुंची और घर जाकर उसने सारा हाल कह सुनाया अपने बेटे बहू से। तब उस बुढ़िया की बहू कहने लगी कि जब अगली बार का स्नान होगा तो मैं अपनी माँ को भी वहीं पर भेजूंगी स्नान करने के लिए। और फिर जब 1 साल बीत गया और माघ का महीना आया तब उस बहू ने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। उसने 30 लड्डू बनाकर अपनी माँ के लिए बांध दिए और फिर उस बहू ने अपनी माँ को माघ स्नान करने के लिए वहीं पर भेज दिया। अब वह बहू की माँ रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। जब हनुमान जी उसके सामने बंदर का रूप बनाकर आते तो वह उनको पत्थर मारकर कहती कि मेरा पेट तो इनसे भरता नहीं है, अब इसको कहाँ से दूं खाने के लिए। और इस प्रकार से वह बुढ़िया रोज सुबह सुबह बिना स्नान बिना पूजा पाठ किए ही लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। अब माघ के समाप्त होने पर जब उसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए तब हनुमान जी ने उसकी कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दिया और बुढ़िया अब डूंगर बन गई। तब उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी मेरी माँ माघ स्नान के लिए गई है, अब तो माघ का महीना भी समाप्त हो गया है, आप जाओ और मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से वापस लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी के किनारे पर गया तो वहां जाकर वह क्या देखता है कि न तो वहां सास है और ना ही वह कुटिया जिसमें कि वह अपनी सास को छोड़कर गया था। कुटिया की जगह अब कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूंगर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे बेटा तुम्हारी माँ ने तो सच से माघ का स्नान किया था, पूजा पाठ किया करती थी तुम्हारी माँ, इसीलिए तुम्हारी माँ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे और यह बुढ़िया तो पापी मन से यहाँ पर रहा करती थी। इसने माघ महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसीलिए भगवान विष्णु इस पर रुष्ट हो गए और यह डूंगर बन गई। हे मेरे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस लड़के की माँ पर कृपा की उस पर बरसे वैसे ही सभी पर बरसना। आपकी इस कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा भरे सब पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, अब हम 5 बार प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा।